आज हम लोग मोशन इन ए प्लेन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे कि दो वेक्टर्स को ऐड करने का मैथमेटिकल मेथड क्या होता है। अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर को ड्रॉ करके हम लोग वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इसको हम लोगों ने देखा था। आज के आर्टिकल में हम वेक्टर एडिशन की एनालिटिकल अप्रोच को स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसमें किस तरीके से मैथमेटिकल अप्रोच से हम लोग दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल ट्रीटमेंट। तो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको पता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction by two regular side of the triangle, their resultant is represented by third side of the triangle taken in opposite order। यहाँ पर ये देखिए फिगर है, इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है। इसमें ट्रायंगल की दो रेगुलर साइड आपने शो की हुई है, OP और PQ। इन दोनों से आपने दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, A वेक्टर को और B वेक्टर को। तो यहाँ पर A वेक्टर आपका OP से रिप्रेजेंट हो रहा है और B वेक्टर PQ से रिप्रेजेंट हो रहा है और दोनों ट्रायंगल के रेगुलर ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा हमारा OQ वेक्टर, जिसको हम लोग लिखते हैं R = A + B। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका था OQ वेक्टर = OP वेक्टर + PQ वेक्टर। ये तो हम लोग ने तरीका देखा है कि जब हम वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे वेक्टर को। अगर हमें वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल पता है तो हम मैथमेटिकली एक फार्मूला निकालेंगे जिससे हम उनके रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी बता सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी फिगर में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे कि इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे की तरफ इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर ड्रॉप कर देते हैं और ये पॉइंट हो गया हमारा एंड। अब हमारे सामने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ONQ। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देख रहे हैं OQ² इक्वल टू होगा ON² + QN²। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OQ² इक्वल टू ON² + QN²। अब यहाँ पर ON जो है इसको हम फिगर से देख रहे हैं कि हम लिख सकते हैं OP + PN। तो ON² को लिख लेंगे OP + PN और ये स्क्वायर आपका यहाँ लगा हुआ है प्लस QN²। अब इसको A + B होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा OP² + PN² + 2OP × PN + QN²। अब इसमें PN² और QN² को एक साथ कर लेते हैं, तो ये कर लिया। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारी हो गई OQ² = OP² + PN² + QN² + 2OP × PN। अब इसको इक्वेशन 1 यहाँ पर बना करके छोड़ देते हैं। इसके बाद हम इसी फिगर में ये एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं PNQ या फिर QNP। अब इसमें आपको ये एंगल दिख रहा है थीटा। वेक्टर A की डायरेक्शन ये थी, वेक्टर B की डायरेक्शन ये थी। A और B वेक्टर के बीच में ये एंगल था हमारा थीटा। तो इस ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो PQ² इक्वल टू होगा PN² + QN²। तो ये हो गया आपका PN² + QN² इक्वल टू PQ²। इसी ट्रायंगल से हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो PN/PQ। तो cos थीटा हो गया PN/PQ। यहां से हम PN की वैल्यू निकाल करके रख लेंगे। PN इक्वल टू हो जाएगा PQ cos थीटा। अब PQ यहां पर ये है, PQ की लेंथ जो है वेक्टर B के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर हम PQ की जगह पर B सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये Pn की वैल्यू आ जाएगी हमारी
बी कॉस थीटा। इसी तरीके से इसी ट्रायंगल से साइन थीटा भी निकालेंगे हम लोग। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, क्यू एन अपॉन पी क्यू। तो यहां से क्यू एन की वैल्यू आ जाएगी पी क्यू साइन थीटा, इसको आप इधर ट्रांसफर कर देंगे, और पी क्यू आपका बी है, तो ये हो जाएगा क्यू एन इक्वल टू बी साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन 3 बना लेते हैं, इसको कहिए इक्वेशन 3 या इसको कहिए, एक ही बात है। अब ये जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है, यहां से हम पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर की वैल्यू पी क्यू स्क्वायर हम इक्वेशन 1 में यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको करेंगे। और पी एन की वैल्यू जो ये लिखी हुई है पी क्यू कॉस थीटा या फिर पी कॉस थीटा, इसको हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ओ पी पी क्यू कॉस थीटा। अब ये जो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं ओ पी पी क्यू, इनकी वैल्यू आप फिगर में देख सकते हैं। ओ पी आपका वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओ क्यू की जो लेंथ है वो रिजल्टेंट वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां पर हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ओ क्यू की जगह आर हो गया, तो ये आर स्क्वायर हो गया, ओपी की जगह आपका ए हो गया, तो ये ए स्क्वायर हो गया, पी क्यू की जगह बी हो गया, तो ये बी स्क्वायर हो गया, और वहां पर ओपी और पी क्यू की जगह ए और बी हो गए, तो ये हो गया 2ab cos थीटा। तो हमारा ये रिजल्टेंट का फार्मूला आ गया r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से हमारे पास ये फाइनल फार्मूला आ रहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, कि अगर हमें दो वेक्टर्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो वेक्टर्स कोई भी हो, फोर्स हो, वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, मोमेंटम हो, कोई भी हो, और उनके बीच का एंगल अगर आपको पता है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा या उनका एडिशन क्या होगा, उसको हम इससे वेक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहां पर ये रिजल्टेंट का फार्मूला आ गया। अब रिजल्टेंट भी हमारा वेक्टर होगा, तो मैग्नीट्यूड तो आपको रिजल्टेंट का इस फार्मूले से मिल जाएगा, लेकिन अभी इसकी डायरेक्शन भी आपको चाहिए। तो यहां पर फिगर में ये आपका रिजल्टेंट था आर वेक्टर, इसकी डायरेक्शन थी अल्फा, तो अल्फा एंगल आपको निकालना है। तो अल्फा एंगल निकालने के लिए फिर से हम यही राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ओ एन क्यू, और इसमें से tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो tan अल्फा हमारा आ जाएगा, ये देखिए tan अल्फा इक्वल टू क्यू एन अपॉन ओ एन, क्यू एन परपेंडिकुलर और ओ एन बेस। tan अल्फा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्यू एन अपॉन ओ एन, तो ये हो गया आपका क्यू एन अपॉन ओ एन। अब ओ एन को फिगर से देखिए, ओ एन आपका फिगर में लिख सकते हैं आप ओपी प्लस पी एन, तो ये यहां पर लिख दिया गया ओपी प्लस पी एन। अब क्यू एन और पी एन, क्यू एन और पी एन की वैल्यू आपके पास यहां पर है। पी एन की वैल्यू आपको मिलेगी इक्वेशन नंबर 3 से, पी क्यू कॉस थीटा या फिर बी कॉस थीटा, और क्यू एन मिलेगी इक्वेशन नंबर 4 से बी साइन थीटा या फिर पी क्यू साइन थीटा। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ओ पी हमारा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर क्यू एन हो गया बी साइन थीटा, ओ पी हो गया ए, और पी एन हो गया बी कॉस थीटा। तो इस फार्मूले से हमको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी। इसको आप इधर भी ट्रांसफर कर सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखा, कि मैथमेटिकली हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पर इस मेथड में हम लोगों ने क्या किया है कि वेक्टर को ड्रॉ नहीं किया है, हमने मैथमेटिकली दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड निकाला है और उसकी डायरेक्शन निकाली है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या है या एनालिटिकल ट्रीटमेंट क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले एक बार फिर से हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको OPQS एक पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें दो वेक्टर्स हमने लिए हुए हैं A और B, जिसको कि पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड OP और OS से रिप्रेजेंट किया है और इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायगोनल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका स्टेटमेंट है कि इफ टू वेक्टर्स are represented in magnitude and direction by two adjacent side of parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal of parallelogram passing through the intersection point of the two vectors। कि अगर आपके दो वेक्टर A और B ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं OP और OS से, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा मींस एडिशन, वो इसके इस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जो कि इन दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट O से पास होगा। ये डायगोनल लिया जाएगा, ये वाला नहीं लिया जाएगा। तो अब यहां पर इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करके और रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है उसके लिए एक फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो A वेक्टर है और जो B वेक्टर है, इसके बीच का ये एंगल है थीटा, यहाँ से यहाँ तक। हम क्या करते हैं, OP की लाइन को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं और Q से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। तो ये पॉइंट आ गया हमारा N। अब हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है OQN। यहाँ पर ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो जाएगी अल्फा। तो ट्रायंगल है हमारे पास ONQ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इससे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके OQ स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं। OQ स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। OQ स्क्वायर इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। अब इसमें ON जो है आपको दिख रहा है कि OP प्लस PN के इक्वल है, तो ON को हम OP प्लस PN से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया OP प्लस PN होल स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर। अब इसको हम ओपन कर देंगे A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके। A प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो A की जगह यहाँ OP है और B की जगह PN है। तो ये हो जाएगा ओपन करने पर OP स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर प्लस 2OPPN प्लस QN स्क्वायर। अब OP की जो लेंथ है वो वेक्टर A के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको तो आप भी ऐसे रहने दीजिए और यहाँ पर PN स्क्वायर और QN स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं। ये कर लिया एक साथ और 2OPPN आपका ये लिखा हुआ है और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना करके यहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा इस फिगर में दिख रहा है PNQ या फिर QNP। इसमें फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। ये आपका PQ स्क्वायर जो है ये PN स्क्वायर और QN स्क्वायर के सम के इक्वल हो गया। इसी राइट एंगल ट्रायंगल से cos थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस PN अपॉन PQ, PN अपॉन PQ और PN की वैल्यू आ जाएगी PQ cos थीटा। PQ की जो लेंथ है ये आपकी OS के पैरेलल है, तो ये वेक्टर B के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो PQ की जगह यहाँ पर B सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो PN की वैल्यू हो जाएगी B cos थीटा। तो इसको हम इक्वेशन 3 बना देंगे यहाँ पर, इसको या इसको। फिर इसी राइट एंगल ट्रायंगल से हम sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो QN अपॉन PQ, परपेंडिकुलर QN हाइपोटेनियस PQ।
और यहां से क्यू एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा पी क्यू साइन थीटा। पी क्यू बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर ये हो जाएगा क्यू एन इक्वल टू बी साइन थीटा। इस तरीके से हमने ये वैल्यूज यहां पर कुछ फाइंड आउट कर ली। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। इक्वेशन नंबर 1 में पी एन स्क्वायर और क्यू एन स्क्वायर तो हम यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 2 की हेल्प से, और इक्वेशन 3 की हेल्प से पी एन की वैल्यू हम पी क्यू कॉस थीटा या पी कॉस थीटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पी एन की जगह पर। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में, तो हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ओ पी पी क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो ओ पी पी क्यू ओ क्यू वगैरह है, इनको हम फिगर से देखते हैं ये किस किस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओ पी हमारा ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू ओ एस के पैरेलल है, तो पी क्यू की जो लेंथ है वो ओ एस वेक्टर मीन्स बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ओ क्यू हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ओ क्यू की जगह आर, ओ पी की जगह ए और पी क्यू की जगह बी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फाइनली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये हमारे पास लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से रिजल्टेड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया। अगर हमें दो वेक्टर्स ए और बी की मैग्नीट्यूड गिवन है और उनके बीच का एंगल हमें गिवन है, तो हम उनका रिजल्टेंट इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से निकल करके आएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन आर हमारा वेक्टर है तो हमें इस पीस की डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन भी हम लोग निकालेंगे। तो फिर हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल लेंगे फिर से यही ओ एन क्यू या क्यू एन ओ, और इससे हम tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। tan अल्फा हमारा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू एन अपॉन ओ एन, और ओ एन को हम लिख सकते हैं फिगर से ओ पी प्लस पी एन। तो ये देखिए हमने tan अल्फा को लिखा क्यू एन अपॉन ओ एन और ओ एन को लिखा ओ पी प्लस पी एन अकॉर्डिंग टू अवर फिगर। अब क्यू एन और पी एन यहां से देखिए, क्यू एन आपका इक्वेशन नंबर 4 से बी साइन थीटा है और पी एन आपका बी कॉस थीटा है, और ओपी जो है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर ओपी की जगह ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फाइनल फार्मूला आ गया हमारा tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इससे हमारा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। तो अल्फा एंगल आपका यहाँ पर फिगर में ये बना हुआ है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमने विद वेक्टर ए फाइंड आउट कर ली। अब इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, tan को इस साइड ट्रांसफर करोगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 की हेल्प से हम दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो जब हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया तब भी हमारा फार्मूला यही आ रहा है, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी हमारा रिजल्ट यही आ रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। तो एडिशन हम दोनों में किसी भी मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम वेक्टर से को जो हम ड्रॉ करके अप्लाई कर रहे थे इसको, तो हमारा ये OQ वेक्टर जो था ये OP और OS वेक्टर का रिजल्टेंट था। OQ वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर प्लस OS वेक्टर। OQ आपका R है, OP A है और OS B वेक्टर है। तो इस तरीके से हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखा। अब इसके कुछ स्पेशल केस हैं और इनका बहुत ही ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज होता है इनके स्पेशल केसेस का।
तो अब इनके स्पेशल केसेस को बहुत ही हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया था, अब उसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं। ये स्पेशल केस कौन कौन से हैं। तो अभी हम लोगों ने ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में रिजल्ट निकाला था कि अगर हमारे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड OP और OS से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इनसे का जो ये रिजल्टेंट है जो कि इस पैरेललोग्राम के इस डायगोनल से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम लोगों ने ये डिराइव किया है। और रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है ये विद वेक्टर ए अल्फा, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा। ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड है यहाँ पर, और थीटा जो है ए और बी के बीच का ये एंगल है। अब इसके स्पेशल केस देखते हैं। पहला केस इसमें है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में, सपोज हमारे दो फोर्स हैं जो किसी बॉडी पर लगे हुए हैं और सेम डायरेक्शन में लगे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ए और बी हमारे दोनों पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 होगी। जैसे फर्स्ट वेक्टर हमारा ये है और सेकंड वेक्टर ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो अब इस सिचुएशन में अगर हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसकी डायरेक्शन देखनी है, तो हम ये जो इक्वेशन 5 और 6 हमने अभी रिजल्ट निकाले थे, इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें थीटा की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो ये आएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0। cos 0 हमारा 1 होता है, तो ये आ जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये आपका होता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो हम इस पूरे को यहाँ से a प्लस b होल स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, और a प्लस b होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट लेने के बाद आ जाएगी a प्लस b। तो फाइनल रिजल्ट हमें ये मिल रहा है यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर्स हमारे सेम डायरेक्शन में हैं, तो उनका रिजल्टेंट हम लोग सीधे उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड करके निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी भी बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक 5 न्यूटन लगा है और एक 4 न्यूटन लगा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में लगे, तो वो बॉडी जो है वो 9 न्यूटन के फोर्स से मूव करेगी उसी डायरेक्शन में। अब उसी डायरेक्शन में कैसे मूव करेगी, इसके लिए हमें डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इस केस में। तो इक्वेशन नंबर 6 में जब हम थीटा को 0 रखेंगे, तो ये आएगा tan अल्फा इक्वल टू b sin 0 डिग्री अपान a प्लस b cos 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री आपका 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो हमारा ये आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू b इंटू 0 अपान a प्लस b इंटू 1। तो ये न्यूमरेटर 0 है, तो ये कंप्लीट वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो tan अल्फा इक्वल टू आ गया 0, और 0 वैल्यू हमें ऑलरेडी आइडिया है किसकी होती है, tan 0 की वैल्यू होती है ये 0। तो हम यहाँ को 0 को tan 0 डिग्री से रिप्लेस कर सकते हैं, तो tan दोनों तरफ से ये रिमूव हो जाएगा, तो अल्फा एंगल की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 0 डिग्री। अल्फा की वैल्यू 0 आने का मतलब ये हुआ जिधर हमारा फर्स्ट वेक्टर था और सेकंड वेक्टर था, उधर ही हमारा रिजल्टेंट भी जाएगा, तो रिजल्टेंट भी हमारा उसी डायरेक्शन में जाएगा। ये आप आराम से समझ सकते हो इस बात को। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पेन है, इस पर एक फोर्स हम इधर 5 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं साइड में, और 4 न्यूटन एक और फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये पेन जो है 9 न्यूटन के फोर्स से इधर ही मूव करेगा। ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की जा रही है यहाँ पर कि जब हमारे दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो उनके रिजल्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट हम उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करके निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में सेट करें, और इनका रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर आपके ए और बी वेक्टर दोनों थे, यानी ए और बी वेक्टर जिस डायरेक्शन में अप्लाई थे उसी डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट भी होगा। सेकेंड केस देखते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एंटी पैरेलल, ए इज एंटी पैरेलल टू बी, ये आपके बने हुए एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इस साइड, तो दोनों अपोजिट आपको दिख रहे हैं, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में इनके रिजल्टेंट की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी ये देखना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 में थीटा की वैल्यू 180 पुट करेंगे। तो पहले इस फार्मूले में थीटा इक्वल टू 180 रखते हैं, और उसके बाद इसमें तो
पहले यहाँ पर तो r की वैल्यू हमारी आएगी, देखिए इक्वेशन नंबर 5 की हेल्प से √a² + b² + 2ab cos 180। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर जब -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बीच में माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया r = √a² + b² - 2ab। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये a - b का होल स्क्वायर भी हो सकती है और b - a का भी होल स्क्वायर हो सकती है। तो अभी हम कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं तो हम दोनों लिख देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं √a - b होल स्क्वायर या फिर √b - a होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हटा देंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा r = a - b और b - a। अब देखिए यहाँ दो रिजल्टेंट नहीं है, ये रिजल्टेंट एक ही होगा। r की वैल्यू a - b होगी या b - a होगी जब हमारे दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब जैसे इस फिगर को देख रहे हैं अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने a वेक्टर जो रिप्रेजेंट किया है इसकी लेंथ ज़्यादा है और b वेक्टर की लेंथ कम हमने शो की हुई है। इसका मतलब है हमने यहाँ पर ऐसा दिखाया है कि a का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है क्योंकि वेक्टर की लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, तो a का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और b का मैग्नीट्यूड कम है। तो a की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और b की डायरेक्शन को हम निगेटिव लेंगे, तो ये रिजल्टेंट हमारा यहाँ पर इस केस में आएगा a - b। अगर हमारा b का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता, मतलब b की ये लेंथ ज़्यादा होती और a की कम होती, तो ये रिजल्टेंट हमारा आता b - a। तो ये डिपेंड करेगा कि a और b में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा a - b और b - a डिसाइड होगा। तो जब हमारे दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, चाहे वो फोर्स हो, वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, मोमेंटम हो, कुछ भी हो, तो अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से निकालते हैं। ये बात आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। जैसे ये पेन है, एक 5 न्यूटन का फोर्स आपने इस साइड लगा रखा है राइट साइड, और 3 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड लगा हुआ है, तो ये जो पेन है वो 2 न्यूटन के फोर्स से इधर मूव करेगा। इधर क्यों मूव करेगा, ये डायरेक्शन से हमें पता चलेगा। देखिए यहाँ पर हमने a वेक्टर को 5 न्यूटन लिया है और b को 3 न्यूटन लिया है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट हमारा आ रहा है a - b, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड 5 है और b का मैग्नीट्यूड 3 है। और अगर 5 इधर होता और 3 इधर होता तो हमारा रिजल्टेंट होता, उस कंडीशन में भी ये रिजल्टेंट आपका होता 2, लेकिन अब हमने कैसे निकाला, b - a करके निकाला। तो ये डिसाइड हो जाता है। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। इसके बाद अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं कि हमारे रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी। डायरेक्शन के लिए इक्वेशन नंबर 6 में हम थीटा की वैल्यू 180 पुट करते हैं, तो tan अल्फा = हो गया b sin 180 / a + b cos 180। ये आपका था इक्वेशन नंबर 6, थीटा की वैल्यू 180 पुट किया। sin 180 आपका 0 होता है और cos 180 -1 होता है, तो ये डिनोमिनेटर में a - b हो जाएगा और न्यूमरेटर आपका हो जाएगा b × 0। न्यूमरेटर 0 होने की वजह से कंप्लीट वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, 0 वैल्यू tan 0 की भी होती है और tan 180 की भी होती है। तो अभी हम कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो हम यहाँ दोनों वैल्यूज लिख लेंगे। 0 को रिप्लेस करके tan 0 भी हम मेंशन कर सकते हैं और tan 180 भी लिख सकते हैं। तो tan दोनों तरफ से हटेगा तो अल्फा की वैल्यू या तो 0 निकलेगी और या फिर 180 डिग्री निकलेगी। अब ये फिर से आपको क्लियर होना चाहिए, ये दोनों वैल्यूज नहीं हो सकती हैं, एक ही हो सकती है। तो 0 कब होगा और 180 कब होगा, वो यहाँ फिगर से बिल्कुल क्लियर है। देखिए यहाँ पर a का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, b का मैग्नीट्यूड कम था, क्योंकि b की लेंथ हमने यहाँ पर कम शो की हुई है। तो रिजल्टेंट हमारा आएगा a - b, और रिजल्टेंट जब हमारा a - b आएगा तो अल्फा हमारा होगा 0 डिग्री, मतलब जो रिजल्टेंट है वो a के साइड जाएगा। लेकिन अगर इसी का अपोजिट होता कि a का मैग्नीट्यूड कम होता और b का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता, तो जो ये रिजल्टेंट हमारा r होता ये b - a होता और अल्फा की वैल्यू हमारी आती 180 डिग्री।
क्योंकि तब ये रिजल्टेंट हमारा इस साइड ना जा करके बी के साइड जाता, इस साइड जाता। तो ये आपका दोनों की का मैच होगा, ए माइनस बी के साथ 0 और बी माइनस ए के साथ 180। तो अभी आप डिसाइड कर लेंगे ऑटोमेटिकली कि कब हमें 0 लेना चाहिए और कब हमें 180 डिग्री लेना चाहिए। तो ये हमारा केस नंबर 2 कंप्लीट हो गया। केस नंबर 2 में हम लोगों ने फाइनली ये देख लिया कि जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, दोनों के डिफरेंस से निकालते हैं। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होती है, दोनों वेक्टर में जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उस वेक्टर की तरफ रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है। और डिफरेंस निकालते टाइम भी हम क्या करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उससे कम वाले को माइनस करेंगे। केस नंबर 3, इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर हमारे दो वेक्टर्स ए और बी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये पेन है, इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो अब इस पर एक फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है, एक वर्टिकल लग रहा है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस अप्लाई है तो इनका रिजल्टेंट बीच से जाएगा ऐसे। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए और इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फिर हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 पुट करते हैं। तो पहले इसमें आर थीटा की वैल्यू 90 रखते हैं। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। यहाँ पर फिगर में देखिए हमने ए वेक्टर ऐसे दिखाया है, बी वेक्टर ऐसे दिखाया है, तो इनका रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपका ऐसे ही जाना है बीच से। और ये ए और बी के बीच का एंगल हो गया 90, ये अल्फा हो गई रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो cos 90 आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 कर दिया देखिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात आपके माइंड में हमेशा सेट हो जानी चाहिए कि जब भी आपको दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाई दें, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज, कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज हों, दो वेलोसिटी हों, एक वेलोसिटी इधर है एक वेलोसिटी इधर है, तो इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी इधर होगी। एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका ऐसे जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए और बी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड है और आर आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। इसके बाद इसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 में हम थीटा की वैल्यू को 90 पुट करते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू आ जाएगा आपका e sin 90 अपॉन a प्लस b cos 90। sin 90 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू आ गया b अपॉन a, या फिर अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये हमारा डायरेक्शन फाइंड आउट करने का फार्मूला आ गया। तो b आपका ये हो जाएगा और a आपका ये हो जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में हमने b लिया हुआ है और इस डायरेक्शन में a लिया हुआ है। तो इस तरीके से हम ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर देख रहे हैं तो इससे परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हम ये tan अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे और डायरेक्शन के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के स्पेशल केस थे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे फिजिक्स में मैकेनिक्स से रिलेटेड हों या इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड हों या मैग्नेटिज्म में भी जब हम जाते हैं तो इन फार्मूलों का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा होता है और ये स्पेशल केसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अक्सर हमारे इन स्पेशल केसेस का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ भी होता है। तो हमने 3 केस आपके देखे कि दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेट होना चाहिए कि दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डायरेक्ट उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करके निकाल लेंगे और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी वही होगी जिधर दूसरी होगी जिधर आपका पहला और दूसरा वेक्टर था, क्योंकि दोनों पैरेलल थे, सेम डायरेक्शन में थे, तो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। इस तरीके से ये केस नंबर 1 है, रिजल्टेंट की वैल्यू हो गई a प्लस बी। केस नंबर 2 में अगर दो वेक्टर अपोजिट थे तो जब दो वेक्टर्स अपोजिट एक्ट कर रहे होते हैं किसी पॉइंट पर तो रिजल्टेंट हम दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के से फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस निकालते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है
उससे कम को माइनस कर देंगे और रिजल्टेंट की डायरेक्शन उसी वेक्टर की तरफ होगी जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट होना चाहिए। और अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो फिर रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों वेक्टर्स के बीच से जाएगा इस तरीके से, और इसका मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से आएगा √a² और डायरेक्शन tan अल्फा =b/a। तो इस तरीके से हमने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल अप्रोच एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से हम किस तरीके से वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। जब अभी हमने आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन का बताया था तो इसमें देखिए हम इस फिगर को फिर से ले रहे हैं और आपको चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं जो हमने आपको पहले बताई थी। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम हो गया OPQS। यहाँ पर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड हैं, ये OP और OS। इससे हमने वेक्टर A और वेक्टर B को रिप्रेजेंट किया है। तो आपको ये पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम के इस डायगोनल से जाएगा। मतलब ये जो OQ है ये आपका इन दोनों वेक्टर A और P का रिजल्टेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम OQ वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस OS वेक्टर। OQ हमारा क्या है, R है, और ये हो जाएगा A प्लस B। तो अगर हम दो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो डायगोनल होता है जो दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता है वो इनके एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमने आपको एक बात ये बताई थी कि अगर हम ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से और ये इसकी टिप जो है P पॉइंट की तरफ कर देते हैं यानी वेक्टर A की तरफ रखते हैं, तो ये जो वेक्टर होगा ये हमारा A माइनस B वेक्टर होगा। और अगर ये टिप जो है इस साइड की जगह इधर की तरफ कर देंगे तो ये P माइनस ये हो जाएगा। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये A माइनस B कैसे होगा ये हम जानना चाहते हैं। और फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, जिस तरीके से हमने R की वैल्यू निकाली थी मैथमेटिकली, तो जो R की वैल्यू निकल करके आई थी वो हमारी ये थी। R का मैग्नीट्यूड था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये लिखा है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A² मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B² प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B into cos थीटा, where थीटा is the angle between वेक्टर A and वेक्टर B। और इसकी जो रिजल्टेंट की जो ये डायरेक्शन है अल्फा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन अल्फा जो है वो आप इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हो। एनालिटिकल मेथड में हम लोगों ने ये पढ़ा वेक्टर एडिशन के, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, और ये cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। ये आपका हो गया। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हम A माइनस B निकालना चाहें तो इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से हमें कैसे मिलेगा। और इस डायग्राम में जो हम ये आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये जो हमारा वेक्टर होगा SP, ये A माइनस B को रिप्रेजेंट करेगा। इस चीज को हम यहाँ पर आपको समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब अगर हम A माइनस B निकालना चाहेंगे तो अगर हम वेक्टर B की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं और उसके बाद हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट ड्रॉ करें तो वो हमारा A माइनस B हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखिए ये B वेक्टर है और ये A वेक्टर था, इसके बीच का एंगल आपका थीटा था। तो जब हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो माइनस B वेक्टर आपका इधर जाएगा और माइनस B वेक्टर की डायरेक्शन और A वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में ये आपका एंगल होगा 180 माइनस थीटा। अब इस वेक्टर और इस वेक्टर को दोनों को हमने O पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर हम इसका A का और माइनस B का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपका यूज आएगा। भाई इसके पैरेलल हम ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं और इसके पैरेलल हम यहाँ ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
तो एक नया पैरेललोग्राम हमारा बन जाएगा OPQ डैश S डैश, और इसमें ये जो डायगोनल है ये रिप्रेजेंट करेगा R डैश रिजल्टेंट को इन दोनों के, और इसकी वैल्यू होगी A वेक्टर प्लस माइनस B वेक्टर। तो ये ऑटोमेटिक हमारा हो जाएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर। अब इसके पैरेलल जो है ये देखिए लाइन है आपकी, इसका मतलब है इसका जो लेंथ है और इसकी जो लेंथ है वो सेम है, तो ये जो वेक्टर है हमारा ये A माइनस B को रिप्रेजेंट कर जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं मैथमेटिकली, और इसकी जो डायरेक्शन है विद वेक्टर A ये अल्फा डैश है, इसको भी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये भी हमारी निकल करके आ जाएगी इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से। बस इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जब हम ये R निकाल रहे थे तो A और B के बीच का एंगल लिया था, इसके बीच का एंगल लिया था थीटा, और जब हम A माइनस B निकालेंगे तो फिर इसके और इसके बीच का जो ये एंगल है यहाँ से यहाँ तक 180 माइनस थीटा, ये वैल्यू यहाँ थीटा की जगह हमें रिप्लेस करनी होगी। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, तो देखिए यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड माइनस B will be 180 minus theta. Resultant of A and B is R dash is equal to A vector plus minus B vector. So finally it is A minus B, और इसकी वैल्यू होगी R dash equal to under root A square magnitude of A square plus magnitude of B minus B square plus 2 magnitude of A magnitude of minus B into cos 180 minus theta. थीटा की जगह हो गया 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर A वेक्टर और माइनस B वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव ही लिखते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर को सिंपल हम A स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस B को हम B लिखेंगे, तो स्क्वायर ऑलरेडी है ही वहां पर, ये हो जाएगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ A लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस B वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे, और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, cos 1 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है आपका। तो यहां से ये माइनस साइन यहां पर आ जाएगा, तो R डैश की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। तो ये जो हमारा R डैश आ रहा है ये, या आप ये कह सकते हैं A माइनस B जो है हमारा, इसकी जो वैल्यू होगी आपकी हो जाएगी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। तो अब आप देखिए, आपको इनिशियली A पता था, B पता था, A और B के बीच का एंगल पता था थीटा, और आपको A माइनस B यानी दोनों वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा, और अगर वेक्टोरियली आप देखना चाहते हैं तो फिर आपका ये जो वेक्टर है SP वेक्टर जो है ये A माइनस B वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये जो है इसके पैरेलल है इस वजह से, और इसकी जो लेंथ है वो इसी के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हमारा फिगर के अकॉर्डिंग भी A माइनस B किस तरीके से निकलता है पैरेललोग्राम मेथड से, और मैथमेटिकली आपके पास A माइनस B का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फार्मूला हो गया। अब इसकी डायरेक्शन आपकी A माइनस B वेक्टर की ये है, मतलब R डैश वेक्टर जो है, जो कि A वेक्टर माइनस B वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये है विद वेक्टर A। तो हम इसको निकालने के लिए जो ये फार्मूला हमारा है, इसमें थीटा की जगह पर 180 माइनस थीटा रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर A और वेक्टर माइनस B के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा, यहाँ से और ये यहाँ तक। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो tan अल्फा डैश इक्वल टू माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन 180 माइनस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माइनस B और cos 180 माइनस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस B को हम सिंपल B भी लिख सकते हैं, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो इसको हम साइन थीटा रख देंगे,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम सिंपल ए से भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी को हम सिंपल बी लिख सकते हैं, और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो ये जो माइनस साइन है आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो फाइनल फार्मूला हमारा हो जाएगा tan अल्फा डैश इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी cos थीटा। तो ये अल्फा डैश एंगल भी हमारा ये आ गया। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट है r डैश जो कि a माइनस बी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन आपकी विद वेक्टर a निकल करके आ गई। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दिया कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन का हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प से हम न सिर्फ दो वेक्टर्स का एडिशन निकाल सकते हैं बल्कि दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, और किस तरीके से किया जाता है ये आपको इस फिगर में भी क्लियर हो गया है, और यहाँ मैथमेटिकली भी हमने इनके दोनों के फार्मूले मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल करके आपको बता दिए। थैंक यू।